परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इन दिनों बाबा जी उत्तराखंड में हैं और बाबा जी के मसूरी और देहरादून के सवाल जवाब हम संगत के साथ कल और परसों के वीडियो में साझा कर चुके हैं जी। और फिर देहरादून के बाद बाबा जी कल उत्तराखंड के ही एक छोटे से शहर टिहरी के सेंटर में दर्शन देने पहुँचे जी। और वहाँ बाबा जी सुबह 10 बजे के आसपास पहुँच गए थे जी और संगत को दर्शन देकर संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी। साथ संगत जी, आइए बाबा जी के कल हुए सवाल जवाब सुनते हैं जी। सबसे पहले एक भाई बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, भाग बड़े जो संत पधारे, मतलब हमारे भाग खुल गए जो आज बाबा जी हमारे सेंटर में आए। फिर इसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो सब कहते हैं कि प्लान ए के साथ प्लान बी भी ज़रूर होना चाहिए। अगर प्लान ए काम ना करे तो हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो प्लान ए भी काम कर जाता है, लेकिन अगर मालिक ने किस्मत में ही नहीं लिखा तो कितने भी प्लान बना लो, कोई काम नहीं करेगा। हमें तो मालिक के बहाने में रहना है। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, आपका शुक्रिया जो आप हमारे सेंटर में आए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं सभी सेंटरों में जाऊं, लेकिन सेंटर बहुत सारे हैं और जहां जहां मैं जा पाता हूं मैं ज़रूर जाता हूं। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पुराने समय में ऋषि मुनि यहाँ पहाड़ों पर ध्यान लगाने के लिए आया करते थे, क्योंकि पहाड़ों पर बिल्कुल शांति होती है, तो इसीलिए ही उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर में आए और हमें दर्शन दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी ने मजाक करते हुए कहा कि बेटा, संगत के दर्शन करने तो मैं आपके पास आया हूँ, आप कहाँ मेरे पास आए हो? तो ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। फिर एक बीवी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, आप भी शायद जानते ही होंगे कि पहाड़ी इलाकों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है और कई बार मैं भी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ और मेरे घर वाले कहते हैं कि तू एक सत्संगी है, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो बाबा जी, क्या ये सब करना गलत है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जहाँ हमारे मन को खुशी मिले हमें वहाँ मानना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सब तो विश्वास की बात होती है। फिर एक बुजुर्ग बीवी ने कहा कि बाबा जी, जिन सत्संगी भाई बहनों ने इस टिहरी सेंटर को बनाया था वो आज हमारे बीच में नहीं है और मेरी आपसे यही बेनती है, जब मैं भी यहाँ से जाऊँ तो आप ही लेने आना। तो बाबा जी कहने लगे कि बीवी, अंत वेले मालिक ज़रूर लेने आता है। जिसने मालिक के साथ रिश्ता जोड़ लिया होता है, यूँ मालिक की पहचान हो जाती है, और जो रिश्ता नहीं जोड़ पाते उनको मालिक की पहचान नहीं हो पाती। मालिक तो सबको लेने आता है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जो रूहें इस संसार से जा चुकी है तो क्या वो लौटकर वापस आते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो मालिक का ही एक करिश्मा है, हमें मालिक की करनी पर ध्यान नहीं देना है, हमें तो अपनी करनी की फिक्र करनी है। मालिक ने कुदरत के कुछ नियमों को अपने ही हाथ में रखा है, इसीलिए हमें इन सब चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जिस मकसद से भेजा गया है हमें तो उस मकसद का ख्याल रखना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, एक बार मैं भजन सिमरन पर बैठा तो मुझे अंदर बहुत तेज़ रोशनी दिखने लगी और उसके बाद मुझे बहुत बड़ा तूफान दिखने लगा और मैं बहुत डर गया। उसके बाद से लेकर आज तक
मुझे अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। तो बाबा जी ने समझाया कि जब हमें अंदर रोशनी दिखाई देती है तो हम उस तरफ दौड़ने लगते हैं, हम जल्दबाजी करने लगते हैं। जल्दबाजी में अगर हमें कुछ मिल भी जाता है तो हमसे संभाला नहीं जाता। इसीलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़कर भजन सिमरन करना है। साथ संगत जी, टिहरी में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब बाबा जी ने नहीं किए थे, क्योंकि बाबा जी इन दिनों और पिछले बहुत सारे दिनों से लगातार अलग अलग सेंटरों पर जा रहे हैं जी, और संगत को दर्शन दे रहे हैं जी, सवाल जवाब भी कर रहे हैं जी। हमारे पास कल एक न्यूज़ आई थी, जिस न्यूज़ के हिसाब से बाबा जी ने आज नैनीताल में प्रोग्राम करना था, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं थे, इसलिए हमने संगत के साथ ये न्यूज़ साझा नहीं की। इस न्यूज़ के आने के बाद नैनीताल में बाबा जी के आने की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाबा जी को शायद कहीं और जाना ही मंजूर था। बाबा जी नैनीताल जाने की बजाय बाबा जी उत्तराखंड के ही एक और सेंटर बारकोट में संगत को दर्शन देने पहुंच गए, और अभी दोपहर को हमें पता चला कि बाबा जी ने बारकोट की संगत को दर्शन दिए, और उसके बाद बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर से हिमाचल के सोलन में पहुंच गए। सोलन की संगत को लगा कि बाबा जी सोलन में सवाल जवाब करेंगे, लेकिन बाबा जी ने अपना हेलीकॉप्टर सोलन में लैंड किया और कार में बैठकर सोलन से कसौली पहुंच गए जी। और अभी कुछ देर पहले ही शाम को 5 बजे बाबा जी ने कसौली में संगत को दर्शन दिए जी, और बाबा जी कसौली में सवाल जवाब नहीं करेंगे जी, और संगत को दर्शन देकर बाबा जी वापस सोलन ही आएंगे जी। और आने वाले दिनों में शायद बाबा जी हिमाचल के ही अलग अलग सेंटरों में जा सकते हैं जी। साथ संगत जी, इसी महीने बाबा जी ने 29 और 30 तारीख को डेरे में सत्संग भी करना है जी। 29 तारीख को सवाल जवाब किए जाएंगे जी, और बाबा जी ओपन कार में दर्शन देंगे जी। 30 तारीख को बाबा जी डेरे में सत्संग फरमाएंगे। सत्संग का समय सुबह 8:30 का रहेगा जी। साथ संगत जी, इस साल गर्मी हर रोज़ पिछले दिन के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना रही है। इसीलिए जो संगत 29 तारीख को डेरे जाने वाली है वो अपना खास ध्यान रखे जी। सफ़र में अपने साथ ग्लूकोज पाउडर साथ लेकर चलें जी, क्योंकि इतनी गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होना एक आम बात होती है जी। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा आप भी बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।